नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन जारी है। हजारों किसान दिल्ली से सटी हुई सीमाओं पर 19 दिन से धरने पर बैठे हैं। हालांकि इसी बीच सरकार के साथ कई बार संवाद भी हुआ, लेकिन बात नहीं बन पाई। धरने पर बैठे हुए किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के बाद किसानों ने हरियाणा राजस्थान को जोड़ने वाले शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी डेरा डाल दिया है। इसके चलते दिल्ली जयपुर हाईवे भी बाधित है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की तो वे हाईवे को जाम कर देंगे। किसान संगठन लगातार आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं तो सरकार की ओर से बातचीत का ऑफर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जताई है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच अब एसवाईएल का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। आज बड़ी बहस में तमाम मसलों को लेकर के हम बात करेंगे। तो बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के समर्थन में हरियाणा समेत 6 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर आभार जताया, तो वहीं कानूनों के विरोध में हजारों किसान 19 दिन से धरने पर डटे हैं। तीसरी, हरियाणा बीजेपी के सांसदों और विधायकों की तस्वीर। सांसद और विधायक एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले तो किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। कानून का समर्थन, जिसके समर्थन में कई संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर इन तीनों कानूनों को किसानों के हित में बताया। दूसरी तस्वीर, आंदोलन और तेज हो गया है। कई सीमाओं पर संख्या लगातार किसानों की बढ़ती जा रही है। एसवाईएल पर मुलाकात हुई है और एसवाईएल का मुद्दा भी अब जोर से उठने लगा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। 19 दिन से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों के इस आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा उठाए जाने के आखिर क्या मायने हैं। 19 दिन से घमासान चल रहा है, लेकिन समाधान कब? मुलाकात का दौर, इंतजार और कितना पर करना पड़ेगा? कब आखिरकार किसानों का यह आंदोलन खत्म होगा? सरकार और किसानों के बीच कब कोई बात बन पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिरकार अब 19 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, समाधान क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा और कब निकलेगा? क्योंकि सरकार ने लगातार बातचीत की पेशकश की है। सरकार की ओर से आज एक प्रस्ताव भी लिखित में किसानों को भेजा गया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बात का इंतजार है कि किसान बातचीत के लिए कब तैयार होते हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से फिर आग्रह किया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसीलिए किसान संगठन बातचीत का रास्ता अपनाए। किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकले। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया साहब हमारे साथ में मौजूद है। कटारिया साहब, आज आप लोगों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ बैठक थी, क्या क्या रहा इस बैठक में, किन मुद्दों का आप लोगों ने उठाया? हमने आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बेहतरीन 3 कृषि बिल जो है उनको कानून बनाया गया है और जिनके लागू होने से
2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने की पूरी संभावना है। और ये जो तीनों कानून बने हैं हर दृष्टि से किसानों के हित में हैं और इनको लेकर किसानों के बीच में जो भ्रांतियां विपक्ष के द्वारा फैलाई गई, एक एक कानून को लेकर, उसके समाधान को लेकर अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई पड़ता है तो उसके लिए भी भारत सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन कटारिया साहब, आंदोलन खत्म कैसे होगा? यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के किसान काफी सारे दिल्ली की बॉर्डरों पर इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं यहाँ पर। ये तो सारे के सारा देखिए, हम तो किसानों से कोई किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। हमारी सहानुभूति उनके साथ है क्योंकि वो इस देश का अन्नदाता है। उन्होंने भारत को किसान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुस्तान के किसानों ने जो है वो की है। इसलिए उनके साथ कोई हमारा किसी किस्म का भी कोई टकराव नहीं है। लेकिन वो सारा मामला सीधा होने जा रहा था, इस बीच में कुछ विपक्षी दल जो है वो बीच में घुस आए और जिन्होंने माहौल को बिगाड़ दिया और अब ये आंदोलन जो है राजनीति के रास्ते की ओर बढ़ रहा है। खत्म कैसे होगा ये आंदोलन किसानों का? हाँ, खत्म हम ही करेंगे, किसानों को मनाकर, उनकी सारी बातों को समझाकर। ये थे रतनलाल कटारिया, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि किसानों को समझा बुझा करके आंदोलन खत्म कराया जाएगा। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं एक तरफ किसानों का विरोध जारी है, साथ ही बीजेपी नए कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। हरियाणा बीजेपी के सांसदों ने नए कानून के लिए कृषि मंत्री का आभार जताया। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। अरविंद जी, आज आप लोगों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बैठक थी, मुलाकात हुई, क्या क्या मांगे रखी आज आप लोगों ने? सबसे पहले तो कृषि मंत्री जी का सभी साथियों ने मिलकर के एमएलएज, एमपी और जो चुनाव लड़े थे उन सब ने मिलकर के मंत्री जी का धन्यवाद किया कि बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन को बातचीत के जरिए से उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश के पूरा हित में है, किसानों के मान सम्मान के लिए जो बात रखी गई। दूसरा, SYL कैनाल का जो पानी है, जो पंजाब हमारे हरियाणा का हिस्सा नहीं दे रहा है, उस पर भी चर्चा हुई कि SYL का पानी भी हरियाणा को उसको हिस्सा मिले, जो कि हरियाणा की जीवन रेखा है, किसान की जीवन रेखा है, और उसका भी हिस्सा पानी का मिलना चाहिए। अरविंद जी, लेकिन किसान के साथ जिस सरकार की जो बातचीत चल रही थी, कहीं ना कहीं इसमें गतिरोध पैदा हो गया, टकराव आ गया है। आखिर ये स्थिति कब दूर होगी? आपको क्या लगता है, आंदोलन कब तक चलेगा, कैसे? देखिए, सरकार, कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सभी खुले मन से तैयार हैं कि एक संगठन आगे आए, किसान संगठन, और सरकार के साथ बातचीत करे। 6 राउंड की बातचीत हो गई है और सरकार जो आपत्तियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और कई जिन आपत्तियां थी उन पर लिखित आश्वासन भी देने को सरकार तैयार है। किसान भाइयों को मैं कहता हूं आना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। हमारे साथ अरविंद शर्मा जी, जिनका कहना है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, किसानों को आगे आना चाहिए और सरकार के से बातचीत करना चाहिए, तभी आंदोलन खत्म हो पाएगा। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो गतिरोध लगातार बरकरार है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा और कब होगा। सबसे बड़ा सवाल आज का इस बात को लेकर के भी कि आंदोलन के बीच SYL का मुद्दा उठाने के मायने आखिरकार क्या हैं, क्यों 19 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें SYL का मसला आ रहा है। 19 दिन से घमासान के बाद अब आखिरकार इसका समाधान कब निकलेगा, क्योंकि मुलाकात का दौर लगातार चला, लेकिन इंतजार और कितना करना पड़ेगा। इन्हीं सवालों के साथ आज की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका समाधान क्या है, कैसे है। हमारे साथ एक खास पैनल है, उससे आपका परिचय करवा दूं। वंदना पोपली हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और साथ ही साथ बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ, और विजय तालान है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल वंदना जी आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि 19 दिन हो गए हैं और कितना इंतजार बाकी है, समाधान कैसे निकलेगा, कब निकलेगा? बीजेपी कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, हम नाम से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका समाधान जल्दी से निकल आए।
और उसके लिए पूरी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें, जब से ये इन कानूनों पे बात शुरू हुई थी, जब ये बिल लाया गया था और उससे लेकर जब तक कानून बने, तब लगातार एक भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, और ये जो भ्रम है इतना ज्यादा इसमें किसानों को डरा दिया, जो बाहर आकर निकल कर आ गए हैं, वो क्वेश्चन पूछने लगे हैं। लेकिन उनके क्वेश्चन के एक एक प्रश्न का जवाब जो मैं मानती हूँ कि हमारी केंद्र सरकार ने दिया है। जो 6 मीटिंगों का जो दौर चला है केंद्र सरकार के साथ, और हमने एक एक उनके संशय को दूर किया है। आप देखेंगे हमने हर एक डेवलपमेंट पर बात की है, हम उनके जो हर एक भ्रम है हम उसकी बात करें कि उसके जो भ्रम है उनको दूर करें, हम उनके हर कंसर्न पर बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। आज आपने देखा कैसे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने उनको इन्वाइट भी किया है कि आप आइए हम इस पर बात करते हैं। लेकिन एक एडमेंसी दिखाई जा रही है, कहते हैं कि आग्रह होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आके इसको डिस्कस करिए। सरकार आपके संशय को दूर करने के लिए कुछ चीजों को उसमें ऐड करने को भी तैयार है। हालांकि इन कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरे के पूरे किसानों की भलाई के लिए लाए गए हैं, लेकिन संशय पैदा किया गया। एमएसपी तो कानून में पहले भी नहीं था ना, ऐसा तो नहीं कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया है। तो एमएसपी पहले कानून में नहीं था और अब एकदम से डर पैदा करना कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। हमारी जो नियत है वो पूरी तरह से ठीक है। हम चाहते हैं कि किसान आए, डिस्कस करें। उनको लगता है जहाँ जहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, कुछ एक नो पॉइंट है जिसपे हमारा डिस्कशन हुआ था, नो पॉइंट पर हम लोग विचार करने को तैयार हैं। अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो अमेंडमेंट भी करेंगे। लेकिन लगातार जो है लैंग्वेज जो है बदलती जा रही है। मैं मेरे ख्याल से कि जब से ये शुरू हुआ है लगातार एक प्रश्न पूछती हूँ कि एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा, उसका जवाब नहीं दिया जाता। चलिए आप उसको छोड़ दीजिए, हम आपके हिसाब से जो चीजें हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने भी कहा कि जो जो चीजें हैं उस पर हम विचार करने को तैयार हैं। लेकिन ये एडमेंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी इसी देश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। बातचीत से ही मसला सूझेगा, ये कोई तरीका नहीं है सुलझाने का। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगी। लेकिन वंदना जी, विपक्ष एक और आरोप लगा रहा है कि आप असली मुद्दे से भटकाने के एस SYL लेकर के आए हैं। 19 दिन किसानों के मसले को लेकर के हो गए हैं, अब SYL का मुद्दा उठाने के मायने क्या हैं? देखिए, भटकाने के आरोप लगाते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। आपको एक छोटा सा आपको 2 पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, जब लोकसभा में चर्चा होती है तो राहुल गांधी जी वहां पर नहीं दिखाई देते, वो भाग जाते हैं, वहां पर डिस्कशन नहीं होता और बाहर से बैठ के ट्वीट करते रहते हैं। और जो उनकी युवा कांग्रेस है या बाकी जो लोग हैं वो आके कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी अपोज कर रहे हैं, कभी वो पंजाब से हरियाणा में घुसते, 3 दिन का दौरा है उसको 1 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उस पर चर्चा, जो एक चर्चा का सही स्थान है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर चर्चा नहीं करते। और यही बात हरियाणा में है। हुड्डा जी को जब कहा जाता है कि आप सदन में चर्चा करिए तो उठकर चले जाते हैं कि हमें चर्चा ही नहीं करनी। इसके पीछे कारण है कि उनके पास कहने को कुछ है नहीं, से भड़काना है, कोई जवाब है नहीं कि हम कैसे जवाब देंगे प्रश्नों का कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है वो बताइए, वो बता नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि बहकाने के जो जितने भी आरोप है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ तक SYL की बात है, SYL मैं मानती हूँ कि आज कोई नया मुद्दा नहीं है, ये लगातार काफी समय से चल रहा है। और 2004 के बाद से तो हरियाणा चाहता है कि उसको अपने हिस्से का पानी मिले। किस तरह से कांग्रेस के उस समय की जो सरकार थी वो पंजाब कम्युनिकेशन एक्ट लेकर आए थे और हमारे हिस्से का पानी जो है उसको अभी रोक लगा कर बैठे हैं। हमने अपने हिस्से की नहर बना ली है, अब पंजाब जो है उसको अपने हिस्से की नहर बनानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये पंजाब हरियाणा के आपको क्यों लगा कि अभी सबसे उपयुक्त समय है SYL को उठाने का? मैं बाल मुकुंद जी आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। ये जनता से आवाज आ रही है, ये सरपंचों से आवाज आ रही है, ठीक है, गाँव से आवाज आ रही है। विजय तालान, ठीक है, विजय तालान सरकार कह रही है कि आइए हमसे बातचीत कीजिए। आपको लिखित में प्रस्ताव भी भेजा गया, क्या किसान इस पर राजी होगा? चलिए, विजय तालान की आवाज नहीं आ रही है। विजय तालान साहब, हम ठीक करवा रहे हैं आवाज को, मैं वापस आपके पास आता हूं। लेकिन बाल मुकुंद शर्मा, एक सवाल सबसे बड़ा जो रतनलाल कटारिया कर रहे थे कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है और सरकार अब जाएगी
गांव गांव तक जाएगी, किसानों को समझाएगी कि ये बिल उनके लिए कितना हितकारी है, हितैषी है। आज भी रतनलाल कटारिया ने जो आपके चैनल पे बयान दिया है वो भी भ्रमित करने वाला है। मैं दावों के साथ और पुख्ता रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 6 दौर की वार्ता चली है उसमें किसान और सरकार बैठे हैं। अगर कोई बात सिरे नहीं चली तो वो तो किसानों की और सरकार की बैठ के आमने सामने टेबल पे बात हुई है। ना केवल कांग्रेस, कोई दूसरा भी राजनीतिक दल उस मीटिंग में नहीं था। हम लोगों ने केवल हमारी जो जिम्मेवारी बढ़ती है एक राजनीतिक दल के रूप में कि ना केवल किसान, कोई भी समाज में कोई दबया कुचला माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग, वो शोषित लोग, वंचित लोग, जिसको जहां हमारी जरूरत है, एक राजनीतिक दल के रूप में हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि हम हमारी जिम्मेवारी बनती है, सबसे लंबे समय तक हमने देश में शासन किया है और शासन की पद्धति का और व्यवस्था का ज्ञान है। और क्योंकि ये ढांचा हमने खड़ा किया था, एमएसपी या जो मंडियां हैं, जिस तरह की सूरत आज देश में, किसान जिस तरीके से खुशहाल था, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश की जनता भी सुन रही है जी। आज ये कह रहे कि गांव गांव में जाके समझा देंगे। ये कोई 5 गांव आइडेंटिफाई कर दे हरियाणा में और वहां जाकर के जनसभा करके सकुशल वापिस आ जाएं, अब इनकी वोटिंग ना हो, इनको लोग बोलने दें, तो मैं कहता हूं कांग्रेस को जो आप ये धमकी है या सलाह है? ये सलाह है, धमकी नहीं। अच्छा। देखिए मेरी बात सुनिए हेमंत जी। हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, हमने असहयोग आंदोलन किया है। हमने जिस समय आजादी से पहले भी महात्मा गांधी जी की ये थी कि कोई भी आंदोलन अगर कभी भी हिंसक होगा तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। और एक कितनी बड़ी बात है, 19 दिन से आज कितना शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है और इसको ये लोग एसवाईएल का मुद्दा लेकर के राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए मंत्री, ये आंदोलन तो कांग्रेस कर रही है, किसान कर रहे हैं बालमुकुंद जी। ये किसान कर रहे हैं आंदोलन, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। एसवाईएल का मुद्दा जिस पर पंजाब में भी तो कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कांग्रेस बात करके मध्यस्थता करके इसको सुलझा देती इतने सालों में? मेरी बात पूरी होगी ना तो मैं आपको ऐसी बात रखूंगा जी कि आप दोबारा प्रवक्ता से पूछ लें, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर हमारा हिंदुस्तान में भारत पाकिस्तान का झगड़े होने की बात हो या चाइना के साथ संबंध कुछ हमारे हों तो सर्वदलीय हम बैठक बुलाते हैं और सारे जो राजनीतिक दल एक मंचल पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ आपस में क्लैश हो सकता है, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन जब देश का मुद्दा आता है तो हम एक हो जाते हैं। आज इसी तरह किसानों के जीवन पर बात आई है, उनकी अगली पीढ़ियों में बात हुई है। वो किसान जब एक हो गए, उनमें भेद करने के लिए आज ये एसवाईएल का मुद्दा लिया। एसवाईएल इस तरीके से जो ये सरकार चाहती है, जो बीजेपी के लोग चाहते हैं, कोई मुद्दा नहीं। अगर भारत पाकिस्तान का जंग छिड़ जाती है तो क्या कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं होगी? बिल्कुल हम एक साथ बैठेंगे, क्योंकि उस पर हमारे देश पे आंच आने वाली बात। इसी तरह आज इनकी किसानों की जिंदगी पे आंच आने वाली बात है। एसवाईएल बात का मुद्दा है, ये हमारी इनकी अगली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी अगर एमएसपी नहीं मिला तो, मंडियां खत्म होगी तो पहले इन्हें अपना जीवन चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। किसान समझदार है और कोई भी, ये किसान नेता आपके सामने बैठे हैं, कोई किसान नेता ये बता दे, कांग्रेस का कोई नेता इनके मंच पे जाकर के भाषण नहीं देता। किसान होने के नाते मैं भी 3 एकड़ का जमींदार हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसी भी मंच पे जाकर के बात रखता हूँ। मुझे किसानी का सारा ABCD पता है, क्या पढ़ा, मैं जाकर के किसानों की बात रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई 5 गांव मुझे बता दे, मैं वहां आ जाऊंगा। गांव में इनको घुसने नहीं देंगे लोग, क्योंकि ये जन भावना सैलाब आ गया है और बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है। लोग आप एक बात बताइए मंत्री, लोग खुद खाना खर्चा और एक समूह बन करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल के किसान आए हुए और ये देश के कृषि मंत्री इतनी जिम्मेवारी की पोस्ट पे बैठे लोग ये कह रहे हैं कि वहां के किसानों ने हमें पत्र दिया, वहां के किसानों ने पत्र दिया। मेरे को तो कहते हुए भी ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। जब किसी के घर पे रस्म भोग होता है तो जो लोग नहीं आ पाते वो फॉर्मेलिटी के तौर पर पत्र भिजवाते हैं, जो लोग प्रेजेंट नहीं हो पाते वो पत्र इनको नहीं दे रहे लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बनावटी बात है, ये पत्र जारी करें कि कौन से किसान संगठन ने इनको पत्र दिया है। एक भी बढ़िया, एक भी मजबूत या नामदार किसान संगठन, देश में 560 किसान संगठन है। आप बालमुकुंद जी, आप किसानों के मसले पर कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर आप हरियाणा के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। एसवाईएल का मुद्दा सरकारों का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा नहीं है, किसानों के हाथ में नहीं है। किसान का कोई भला या बुरा नहीं हो रहा इसमें। मैं ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा केंद्र सरकार को, केंद्र
की है, नहीं, बाल केंद्र मुकुंद जी, सरकार उसका निर्माण कराना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी है। SYL के मसले पर आप हरियाणा किसान के साथ खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए हैं? हम किसान के साथ आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, मुद्दत तक खड़े रहेंगे। हमारी जिम्मेवारी बनती है सर, जिम्मेवारी बनती है। अमनदीप केसरी, मैं आ रहा हूं, वंदना जी आपके पास आऊंगा, तालान साहब के पास भी जाऊंगा। अमनदीप जी, बीजेपी कह रही है कि यह भी जरूरी है और इसीलिए बीजेपी के सांसदों ने, विधायकों ने जाकर के कृषि मंत्री से मुलाकात की। आपको क्या लगता है इस आंदोलन के बीच में SYL जरूरी क्यों हो गया है? जी बिल्कुल हेमंत जी, बड़ा वाजिब सवाल है। हालांकि SYL बहुत जरूरी है, हमने लगातार इसकी आवाज लगी और केवल हमने ही इसकी आवाज उठाई, मैं ये भी आपको दावे से कह सकता हूँ। उस समय इनके बीच सांसद मंत्री कहाँ गए थे? अब ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों से बड़ी प्रभावित रही है भारतीय जनता पार्टी और ये अंग्रेजों के अनुयायी है। जैसे कि अंग्रेज कहते थे कि फूट डालो और राज करो, तो आज इन्होंने देखा कि जब केंद्र के 3 काले कानूनों के खिलाफ, ये केंद्र के कानून है, उसके खिलाफ पूरा देश जब लामबंद होने लगा, तो इनका ये प्लान है कि अब इनको राज्य के मुद्दों पर लड़वा दिया जाए। अब SYL याद आ रही है, लेकिन हम इसका भी स्वागत करते हैं। आप बनवाइए SYL, चलिए यही सही, आप छोड़ दीजिए, आप SYL ही बनवाइए, आप SYL की ढंग से पैरवी करिए। लेकिन केवल फूट डालने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए, केवल अराजकता फैलाने के लिए आप SYL का मुद्दा लाए तो बहुत ज्यादा नाजायज होगा, बहुत गलत होगा और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इनको शर्म आनी चाहिए, काले अंग्रेजों को, ये जो उन गोरे अंग्रेजों की नीतियों पे चल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं बताना, वंदना जी हमारी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बैठी हैं, ये कह रही है कि MSP खत्म नहीं होगा, MSP वहीं रहेगा। सर हेमंत जी, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, MSP का मुद्दा ये है कि आज का भी सर्वे है कि MSP पूरे देश में किसानों को केवल 94% उपज पे मिलता है, सॉरी केवल 6% उपज पे मिलता है, 94% उपज पे MSP नहीं मिलता। इनका टारगेट तो ये होना चाहिए कि उस 94% उपज को भी MSP के दायरे में लेकर आए। और किसान MSP तो पहले से भी है, लेकिन आज तक नहीं 94% उपज को MSP मिला। किसान की मांग ये है, MSP की नहीं है कि MSP रहेगा, हाँ MSP कागजों में रहेगा, किसान के हाथ में कितना MSP का दाम मिलेगा वो सवाल है। आज मक्की का MSP, आप वंदना पोपली जी से पूछिए, मक्की का MSP आता है 1861 रुपए। एक दाना अगर 1861 रुपए में हरियाणा के अंदर बिका होगा तो मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, जो आप सजा देंगे अभी के अभी मंजूर कर दूंगा। एक भी दाना बता दीजिए वंदना पोपली जी। आज ये SYL की बात करते हैं, ये मेरे को ये बता दीजिए मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता की SYL हरियाणा में निकलती कहां से कहां तक है, मैं वही मान जाऊंगा। आज इनको मुद्दा याद आ गया जब किसानों ने केंद्र के खिलाफ आंदोलन किया। ये केंद्र के बिलों के खिलाफ आंदोलन है, किन्हीं 2 प्रदेशों का आंदोलन। लेकिन बाल मुकुंद जी तो अमरदीप जी कह रहे हैं कि वे तो हमेशा से किसान के साथ खड़े हुए हैं, हर मुद्दे पर किसान के साथ हैं। नहीं, बाल मुकुंद जी की देखिए, मैं तो वही कहूंगा कि एक कांग्रेस का भी एक चेहरा है, लेकिन हेमंत जी उस बात पे जाते हुए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, अगर किसानों का कोई ज्वलंत मुद्दा, वो केंद्र के 3 काले कानून है, अगर उसको हल करने की बात है, वंदना पोपली जी जवाब दीजिए। सरकार जो अमनदीप केसरी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, वंदना पोपली जी। सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई, उनकी बात का भी जवाब दूंगी, उसके बाद अमनदीप जी का जवाब दूंगी। सबसे पहले इन्होंने बात की कि चर्चा की जो बात है, जो सरकार और किसानों के बीच में, वहाँ पर कांग्रेस कहाँ पर आ गई, उस बात का जवाब। चौथे दौर की जब चर्चा चल रही और उस समय लग रहा था कि शायद चीजें सॉर्ट आउट होकर आ जाएंगी, और उस समय राहुल गांधी जी क्या ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि काले कानूनों को रिपील करने से कम नहीं मानेंगे। वो काले कानून कहाँ से हुए यही बता सकते हैं, इसका कोई इनके पास रीजन नहीं होता, सिर्फ एक भाषण देना आता है कि काले कानून है, मर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। वो काले कानून कैसे हुए? वो काले, मैं आता हूँ, वापिस आता हूँ वंदना जी। वो आपने सवाल किया काले कानून कैसे हुए, इसका जवाब तालान साहब देंगे। तालान साहब बताइए, ये काले कानून कैसे हैं? क्यों आपको लगातार इस बात का डर लगता है कि MSP खत्म हो जाएगी? कहाँ जिक्र है कि MSP को खत्म कर देंगे? और जब सरकार करे कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है कि MSP रहेगी, उसके बावजूद समस्या का समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, आखिर क्यों? जी हेमंत जी, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री सभी कहते हैं कि हम खुले मन से किसानों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं। 19 दिनों से किसान खुले आसमान के नीचे ठंड में पड़ा है, उसकी क्या हालत है, इस पर भी कभी इन्होंने विचार किया है, चर्चा की है?
और जिस तरह से ये काले कानून की बात कब मानेंगे? 19 दिन या 19 महीने बाद, जब किसान वहां बैठा रहेगा 19 महीने तक। 19 दिन ही हुए, कोई दिक्कत नहीं है किसान को वहां बैठने में 19 महीने भी। और किसान तो 72 साल से इनके चंगुल में, सरकारों के चंगुल में फंसता रहा है और सिर्फ ये सत्ता हस्तांतरण का साधन बना बैठा है अब तक इनके लिए। ये यही सोचते हैं, एक सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आएगी। ये उसी चक्की में पिसता रहा है। अब नए नए मुद्दे उठा करके ये लोग आपस में मुद्दे उठाते हैं, किसानों के विषय पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। भाजपा के 6 साल, 6.5 साल के शासनकाल में आप देखिएगा कि इन्होंने किसानों के साथ कितनी मीटिंग की है। मेरे विचार से कभी आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी के साथ, किसी भी किसान संगठनों के साथ चर्चा नहीं की है। किसानों के लिए जब कानून बनाया जा रहा था, किसान संगठनों को उसमें शामिल किया जाता। और ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी है कहाँ? कितने % लोगों को एमएसपी मिल रही है? कितने फसलों पर एमएसपी मिल रही है? ये विषय है, बहुत निंदनीय विषय, सोचनीय विषय है जो भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लाती है। लेकिन तालान साहब आज ही कृषि मंत्री ने कहा है, तालान साहब आज ही कृषि मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार तमाम जगहों के किसान संगठन उनसे मिलने आए और आभार जताया कि ये कानून सही है, किसानों के हित में है। वो कौन से किसान हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि इन संगठनों ने कहा कि हम लगातार इस सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सर, वो संगठन आए कि लोग आए? इनके द्वारा बुलाए गए लोग आए, उन्हें निमंत्रण दिया गया। ये अब कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं और वो कहते दिख रहे हैं, कुछ किसान नेता कहते, जो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम राजनाथ सिंह ने बुलाए, हम गृह मंत्री ने बुलाए और हमारे आगे पीछे गाड़ियां थी, हमें जलेबी खिलाई, हमें पकौड़े खिलाए, हमारा बहुत स्वागत किया, हमें कोठी में अंदर घुसा लिया। इस तरह की बातें किसान संगठन नहीं किया करते और ना ही करते हैं। किसान संगठनों को ना जलेबी खाने की आदत है, ना पकोड़े खाने की आदत है, ना लड्डू खाने की आदत है। उन्हें आदत है तो सिर्फ किसान के हक की लड़ाई लड़ने की आदत है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी किसान संगठन है, जो मजबूत किसान संगठन है, जो आज से नहीं बहुत दिन से 30-30, 32, 35 साल से कार्य कर रहे हैं, वो सरकारों के चौखट पर जाकर माथा नहीं टेकते हैं। वो किसान तो जो संगठन है ना, वो तो सीधे प्रधानमंत्री से पूछने की उनमें हिम्मत है कि क्या आपने इतने रुपए की रिश्वत ली? आप मानते होंगे वो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने सीधे तौर पर नरसिम्हा राव जी से पूछ लिया था एक बार, क्या आपने 1 करोड़ की रिश्वत ली है? मेहता जो थे, नाम बोल रहा हूं, उनसे पूछ लिया था कि 1 करोड़ की रिश्वत ली, तो नरसिम्हा राव जी ने कहा था, हर्षद मेहता, सॉरी मैं याद आ रहा, हर्षद मेहता प्लान में पूछ लिया था। सुनिए, बंदगा कर लीजिए। सीधा पूछ लिया था कि क्या आपने 1 करोड़ की रिश्वत ली है? तो उनका जवाब था कि आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन तो उनका जवाब, उनका कहना था कि जब 200 रुपए किसान पर होता है, रतनलाल कटारिया तो कह रहे हैं कि आप किसानों को गुमराह किया गया है। किसान उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं जी। रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसान तो साथ हैं सरकार के। भाई ये तो भाजपा वाले कहेंगे, इनका क्या जा रहा है? ये भाजपा तो ये पार्टी ऐसी है कि ये तो तोड़-फोड़ वाले हैं और ये कहेंगे कि लेकिन हरियाणा के जो जनप्रतिनिधि हैं विजय जी, हरियाणा के जनप्रतिनिधियों ने आज कृषि मंत्री से भी मुलाकात की, केंद्र के मंत्रियों से भी मुलाकात की, सांसद और विधायक। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये इसी समय पर ये राष्ट्रीय जो एक मुद्दा है, एक राष्ट्रीय जो एक लड़ाई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एसवाईएल से भाजपा की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, तब नहीं था, तब इनके कहाँ गए थे? ये इन्हें सोचना चाहिए था कि इसे हल किया जाए। आज जब एक पूरे देश का किसान अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो उस मुद्दे को उठाएंगे। उस दिन ये कहा कि जब इनकी वंदना जी जवाब दीजिए, वंदना जी जवाब दीजिए इस बात का। आज भी आपको एसवाईएल क्यों याद आ रहा है? सब कह रहे हैं कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए एसवाईएल को लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस इनेलो कह रही है कि आप फूट डालने के लिए लेकर के आए हैं ये मुद्दा। ये नाम से मुद्दा कहाँ है? आपने पूछा इनसे कि काले कानून कैसे, उसका जवाब दीजिए, वो जवाब नहीं आया। इनके पास सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे? कितना बड़ा आंदोलन, वंदना जी, कितने बड़े आंदोलन चाहिए आपको? कितने लोगों की कुर्बानी चाहिए आपको? क्या चाहती हैं आप? कितनी कुर्बानी? भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित ना किया जाए। कैसे भ्रमित किया जा रहा है? थोड़ा सा बताइए इस बात से। हमारा आगे जाए और हमारी सरकार किसान हित की सरकार है।
हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो किसान हितैषी हैं। वो हमारे भी है, आपके नहीं है, वो हमारे भी है। आपके भी है, तभी तो आपके लिए कदम उठाए। आप हमारे का मतलब आपके और हमारे ही है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आप ये हमारा क्या लगा रही है? हमारा वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि तो 80% लोगों के हकों की लड़ाई है और जो किसान लड़ रहा है उस पर विचार करना चाहिए। आप अपने कहकर के कैसे आपके कैसे हो गए? आप कहिए कि देश के प्रधानमंत्री है। अगर मैं हमारा एक्सप्लेन करती तो आपको प्रॉब्लम हो जाती, मैं अपनी बात का आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। यहाँ पर लगातार जो है आरएलडी के प्रवक्ता ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी एमएसपी पर एक प्रश्न उठाया। मुझे एक बात बताइए, टोटल 280 करोड़ क्विंटल जो है वो अनाज जो खाद्यान्न उगते हैं पूरे देश में, उसमें से सिर्फ 25% की प्रोक्योरमेंट होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये इसलिए अनाज को खरीदती है कि जो लोग इकोनॉमिकली फॉरवर्ड नहीं है, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है सरकार की तरफ से। सारा का सारा तो एमएसपी में पहले भी नहीं खरीदा जाता था। बिल्कुल, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो छोटे लोग हैं, जो बीपीएल से भी कम है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वंदना जी इसीलिए किसान ये कह रहे हैं, इसीलिए किसान कह रहे हैं कि एमएसपी उन्हें कम से कम मिले, उस पर आंच नहीं आए, नहीं तो और ज्यादा किसान की हालत खराब हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने, वंदना जी कहा, 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए वंदना जी, 1 मिनट मेरा सवाल। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की तरफ से कल कहा गया कि केंद्र सरकार एमएसपी पर सभी को गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर को बैठक के दौरान हमसे कहा था कि वे सभी 23 फसलों पर एमएसपी पर खरीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत 17 लाख करोड़ रुपए पड़ती है। जब सरकार ये कह रही है कि हम 23 फसलें भी एमएसपी पर एक तरफ नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी कीमत 17 लाख करोड़ रुपए पड़ रही है, दूसरी तरफ किसान करें कि एमएसपी कम से कम हमें गारंटी चाहिए, गारंटी आप लिखित में देंगे इन सभी 23 फसलों की? हाँ नाम जी, मुझे लगता है कि शायद इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि सरकार जो है वो सारी फसलें नहीं खरीदती है और सिर्फ 25% प्रोक्योरमेंट करती है, वो भी उन लोगों को देने के लिए सब्सिडाइज रेट पर जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, उनको देने के लिए वो खरीदती है। वो सारा सरकार खरीद कर पहली बात है करेगी क्या? दूसरी बात, हमने वो एश्योरेंस दिलाने के लिए हमने इस तरीके से रखा है कि अगर किसान मंडी के अंदर बेचना चाहे तो मंडी के अंदर बेच सकता है, मंडी के बाहर बेचना चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। आज आप देखेंगे कि केंद्र जी ने भी एक आज सजेशन दे दिया, तो उसका जवाब भी मेरे ख्याल से किसान भाइयों के पास नहीं होगा कि जो एमएसपी है वो पूरे इंडिया में एक फुली डिवाइड कर देना चाहिए, जबकि 78% जो है पंजाब और हरियाणा से आता है। तो टोटल 1.5 लाख करोड़ का जो है अनाज जो है सरकार खरीदती है और पंजाब और हरियाणा में से उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो जितना खरीद रही है वो आगे तक चलता रहेगा। कानून में वो पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको आश्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार लिखने के लिए तैयार है, एपीएमसी को सशक्त करने के लिए तैयार है, जो इनकी 9 मांगे हैं उस पर वो बात करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक जिद सी हो गई है कि कानून वापस लें, क्योंकि एक वंदना जी, अभी आपने कहा था कि वो कानून बिल्कुल किसान के हितों में है और किसान के हित में जब आप पहले ही बता देंगी तो क्या बात करेंगे? हो रहे हैं ये किसान के हित में भ्रमित मत होइए। आपके पास 10 बार कोई एक आदमी आकर कहेगा ना कि आपको तो मार दिया, आपको तो मार दिया, तो आप भी एक बार सोचेंगे अरे हम तो मर गए। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो पूरे के पूरे कानून है, आप ये कहेंगे कि हम जिंदा नहीं, आप ये कहते रहेंगे कि आप मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे और आप हमें मार के छोड़ोगे। कानून कैसे हैं? ठीक है, अमनदीप केसरी जल्दी से कमेंट इस पर जो वंदना जी कर रही हैं। अमनदीप केसरी, मैं आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी आ रहा हूँ जी। वंदना जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया जी, और वंदना जी 1 मिनट की बातों से मैं वंदना जी 1 मिनट देना चाहूंगा और वंदना जी को भी समझाना संक्षेप में, चाहूंगा शायद वो किसानों का दर्द समझ सके जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हरियाणा जो सरकार खरीदती है किसानों से अनाज, वो एमएसपी पे खरीदती है। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए आपके पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जब सरकार नहीं खरीदती, जब प्राइवेट व्यापारी खरीदता है तो वो उस अनाज को एमएसपी पे खरीदता है। वो अनाज एमएसपी पे नहीं बिकता। और उसका मैं एक आपको बता चुका हूं उदाहरण कि मक्का का एमएसपी हरियाणा के अंदर 1861 रुपए था, लेकिन मक्का सरकार नहीं खरीदती तो वो 600-700 रुपए क्विंटल बिका। इसीलिए तो किसान वहां पे उतर के आया है कि जब सरकार खरीदना बंद कर देगी, सरकार तो पहले ही बड़ी कम फसलें खरीदती है, तो सरकार के बिना हमें कोई भी एमएसपी नहीं देता। आप कह रहे हैं कि हम लिखित में एमएसपी दे देंगे, अरे लिखित में एमएसपी का नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए कि जो भी खरीदे, चाहे प्राइवेट व्यापारी खरीदे, वो एमएसपी पे खरीदे। इसलिए मांग कर रहे हैं कि चौथा कानून लाइए
और उसमें लिख दीजिए कि कोई भी किसान की उपज खरीदेगा तो कम से कम एमएसपी पे जरूर खरीदे। मुझे आशा है कि आपको भी समझ आ गई होगी बात। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, बालमुकुंद जी, क्योंकि आपका काम है भ्रमित करना। आ रहा हूँ वंदना जी, मैं आ रहा हूँ, वंदना जी आ रहा हूँ, बालमुकुंद जी। वंदना बोपले जी को मैं जवाब दे दूं, देखिए बड़े इनको यही नहीं पता कि प्रदेश की सरकार नहीं खरीदती, ये केंद्र की सरकार खरीदती है। इनको ये हमारी केंद्र में सरकार नहीं बनी कभी। वंदना बोपले जी, आप किसानी से जुड़े नहीं है, आपको समझाना इसलिए मैं चाहता था कि आप समझ जाएं और किसानों का दर्द समझें। अमनदीप जी ठीक है, आप भी ठीक आए है और आंदोलन पर बैठे। अमनदीप जी ठीक है, ये विषय जो है, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट बालमुकुंद शर्मा जी। इसको राजनीति से ना जोड़ा जा सकता, ना राजनीति की तराजू पे तोला जा सकता। ठीक है, ये विषय इतना गंभीर है, इसको ना तो राजनीतिक तराजू से हम तोल सकते, ना राजनीति से जोड़ सकते। हाँ, हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं, हम लोगों का ये दायित्व बढ़ता है कि हम लोगों के साथ खड़े रहें और वो हम खड़े रहें। अब बिल्कुल ब्रीफ ये विषय ये है कि किसानों को 19 दिन से किसान सड़कों पे पड़े हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। सर इतनी समस्याएं हैं, आप समझते हैं कितने बड़े आसमान पे, कितने बड़े लंबे क्षेत्र पे, कई खेतों पे, कई सड़कों पे कैसे वो समय काट रहे हैं। सरकार को एक दिन की नींद नहीं आनी चाहिए, और ये उसके बावजूद भी चाहे इनके प्रवक्ता हो चाहे वो नेता हो, केवल भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, मैं प्रवक्ता से भी कुछ नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से। ये जो लोग बैठे हैं, इन लोगों की ना तो भावना भड़काई जाए, ना ये किसी के बहकाने से आ रहे हैं। बहुत बुद्धिजीवी हैं और 30-30, 35-35, 40-40 साल से किसान यूनियन जो लोग चला रहे हैं, यूनियनों में जो पदाधिकारी हैं, वो लोग उस मीटिंग में बैठते हैं, सीधे गृह मंत्री से बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं, जैसे किसान नेता ने बताया आपको। मेरा निवेदन ये है, ये विषय है कि एमएसपी, आप बार बार ये कहते थे एमएसपी कानून नहीं है। इस देश में रूल को चलाने के लिए कुछ पॉलिसियां बनती हैं, नियम बनते हैं। तो 1960 में जब हमारे देश में अनाज उत्पादन इतना ज्यादा नहीं होता था, एक दिन का व्रत रखते थे। कांग्रेस की सरकारें थी, हरित क्रांति हम लेके आए, फिर सफेद क्रांति हम लेके आए, पंपर प्रोडक्शन हुआ, बहुत पैदावार हुई, हम एक्सपोर्ट करने लगे। अब ये सरकार चाहती है, सरकार ने कहा भी था कि 17 लाख करोड़ रुपए इतने हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो इसको हम प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। और किसानों को कह रहे आय दुगनी होगी। किसान इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हमें दुगनी नहीं करवानी आए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, केवल एमएसपी रहे, मंडियां रहें, और इस तरीके के जो छोटी छोटी जो और डिमांड है इनकी, उस पर विचार करें। लेकिन बालमुकुंद जी, किसान तो यही कह रहे हैं कि आपके शासन में भी एमएसपी पर खरीद उनको नहीं होती थी, हालात तब भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। हमारे शासन को भूल जाओ, कोई किसान यूनियन का नेता या कोई किसान हमारे शासन की बात नहीं कर रहा। बात ये कर रहा है, जब किसान 26 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो आप इनको 3 दिसंबर का समय देते हैं, यानी कि इनको लटकाते हैं, इनमें फूट डालने की कोशिश करते हैं। और ये जो छठे दौर की वार्ता को खत्म हुए आज कितने दिन हो गए, 9 दिसंबर से आज 16 तारीख होगी, 7 दिन तक आप क्या कर रहे हैं? केवल आप वो लकुने ढूंढ रहे हैं कि इनमें कैसे फूट डाली जाए। फूट डालने का 2 कारण इनके, हरियाणा पंजाब में फूट डालो, हिंदू मुसलमान में फूट डालो, जाट नॉन जाट में फूट डालो, पति पत्नी में फूट डालो, और अमीर गरीब में फूट डालो। इन्होंने तो अंग्रेजों की पॉलिसी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा था अंग्रेजों वाली बात पे, असहयोग आंदोलन में इन्होंने तो ये कह दिया था, हम असहयोग आंदोलन का हिंदू महासभा ने कि हम साथ नहीं देंगे। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इन्होंने तो कभी नखून भी नहीं कटवाया, शहीद नहीं हुए। हमने तो हमारा किसानों की है ना बालमुकुंद जी, आज आजादी की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, आज तो बात किसानों की है ना। हम उस बलिदान को याद तो करेंगे, हम वो बलिदान, आज ये जो 19 दिन से पड़े, ये बलिदान देने वाले लोग हैं जी, सरकारी फूट डालने की कोशिश करी है, बलिदान देने वाले लोग हैं ये जो आजादी के स्ट्रगल पे मत जाइए, आप तो भगवान राम का सत्ता में आए हैं, आप भगवान राम का सत्ता में आए हैं। धर्म का राजनीति में जो लोग प्रयोग करते हैं वो क्या राजनीतिक लोग होंगे? राजनीतिक लोग सेवा भावना के लोग होते हैं, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद तोड़वाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे। चलिए, लेकिन विजय तालान जी सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए 19 दिन का इंतजार हो गया, बातचीत भी हो गई, लेकिन समाधान कब निकलेगा और कैसे निकलेगा? किसान संगठन ये कह देंगे कि कानून वापस नहीं लिया तो हम तब तक हम मानेंगे नहीं, सरकार कह देगी कानून तो वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन के लिए तैयार हैं। समाधान क्या होगा विजय जी? की लड़ाई होगी। क्या आर पार की लड़ाई होगी? अब आर पार की लड़ाई होगी जब तक
काल ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे और किसानों जो द्वारा सुझाए गए कानून नहीं बनाए जाएंगे तो किसान तो सड़कों पर, अभी सड़कों पर है, दिल्ली में भी घुसेंगे, बाकी चंडीगढ़ में भी आएंगे, प्रदेश में, देश में गांव से निकलकर सभी सड़कों पर जो जहां जिसका गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है, उनको जाकर के उन पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। और आज जो सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा है वो मिला आप लोगों को, उस पर मंथन हुआ? मंथन चल रहा है, मंथन होगा, विचार भी किया जाएगा, वार्ता भी होंगी। जब तक समाधान नहीं होगा बैठेंगे वहीं। अब किसान अपने घर तब वापस आएगा अब जब उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उससे पहले कोई समझौता नहीं सरकारों के साथ में। सरकारों ने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत कुर्बानी दी है किसानों को। कांग्रेस के शासनकाल में भी, भाजपा के शासनकाल में भी बहुत पिटे हैं और अब पिट भी लेंगे, गोली भी खा लेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार लेकर जाएंगे। सम्मान जो थोड़ा बहुत मिला है उससे हमारा पेट नहीं भरता। सम्मान तो लिया है, किसान ने लड़ाई लड़ने के बाद सम्मान तो प्राप्त किया है, लेकिन अधिकारों से वंचित रहा है। उन अधिकारों को लेकर के इस बार दिल्ली से वापसी तब होगी जब अधिकार मिल जाएंगे, अन्यथा 26 जनवरी की परेड में किसान अपने ट्रैक्टर, बुग्गी, भैंसा के साथ में, बैलों के साथ में शामिल होगा। ये माननीय राकेश टिकैत जी ने ऐलान भी किया है, किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि इस बार हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। वंदना जी। हरदीप जी, सबसे पहले बालमुकुंद जी से मैं 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब मुझे जरूर दिलवा दीजिएगा। जो विजय तालान जी ने सवाल किया है जी, पंजाब के किसान यहाँ पर लीड कर रहे हैं, जब कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के अंदर कहाँ खींच के ले जाती है डिबेट को बार बार, कहाँ कांग्रेस पर और इन्होंने जवाब दीजिए ना। कि चौथा एक्ट पास कर देना चाहिए, राहुल जी कहते हैं कि तीनों एक्ट हटा लेने चाहिए, तो आप किसके साथ जा रहे हैं? क्या आप प्रदेश के जो आपके हाईकमांड है उसकी बात को सुन रहे हैं? आप उनकी बात मानेंगे जिनके साथ बातचीत हुई है 5 दौर की, 6 दौर की, या राहुल जी की बात मानेंगे? किसान तो कह रहे हैं हमारी बात मानिए। हेमंत जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। वंदना जी, किसान कह रहे हैं कि जब तक हम नहीं हटने वाले हैं, जाएंगे नहीं, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। समाधान होगा तो कैसे होगा फिर आपका? सरकार का पूरा विश्वास किसानों में है, किसानों का विश्वास सरकार में है। कुछ एक एरिया में जरूर ये सब प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पूरे भारत में इस तरह की कहीं पर कोई समस्या नहीं है और इसको भी हम सुलझा लेंगे। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं। लेकिन बालमुकुंद शर्मा कह रहे हैं कि आप हरियाणा के किसी भी गांव में जाकर के किसानों के बीच में जाकर के आ जाइए, पता चल जाएगा कि कितना किसान खिलाफ है इस कानून के, कितना नहीं है। नहीं, मैं इस चीज को जानती हूँ और मुझे लगता है कि कुछ लोग भ्रमित हुए हैं, लेकिन सभी लोग भ्रमित नहीं हुए हैं। और जो मोदी जी का संदेशा है उसको सुनिए, ये मानिए कि किसानों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसमें जो कांग्रेस का अंदेशा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 370 धारा के समय भी यही बात हुई थी, सीए के समय भी ये बात हुई थी कि लगातार भ्रमित किया जा रहा था ये खत्म हो जाएगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इस तरह की सिचुएशन बनाना कि आने। लेकिन विजय तालान कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप इस संशोधन के लिए राजी क्यों हैं? पहले तो आप इस बात को ही नहीं मान रहे थे कि कानून में किसी तरह का संशोधन होना चाहिए। कानून में कोई कमी नहीं है, तब आप संशोधन के लिए क्यों कह रहे हैं? तब आप क्यों कह रहे हैं कि किसान को कोर्ट जाने का अधिकार चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, किसान को एमएसपी चाहिए तो हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, किसान को बाकी जगहों पर इस कानून में दिक्कत तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और आज ही कृषि मंत्री ने कहा कि हम हर कानून के क्लॉज पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नाम जी, हमने ये भी नहीं कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा था और अब हम लिख के देने को तैयार हैं। हम तो पहले भी कह रहे थे खत्म नहीं हो रहा, पहले हम ओरली अभी भी मतलब आप ये कह रही हैं कि अभी भी सरकार ने नहीं कहा कि हम एमएसपी लिखित में देने को तैयार हैं। लिखित में देने को तैयार है, लेकिन हम आश्वासन देना चाहते हैं जो किसान को। नहीं, आप सवाल इस बात को, वंदना जी, आप पहली बात तो ये साफ कीजिए कि आप सरकार आज की तारीख में किसानों को एमएसपी की गारंटी लिखित में देने के लिए तैयार है या नहीं है, या सिर्फ आश्वासन से काम चलाना चाहते हैं? एमएसपी पर आश्वासित करने को तैयार है, बैठेंगे तो बात करेंगे। 9 पॉइंट्स ऐसे हैं नरेंद्र तोमर जी ने क्लियर किए हैं, उन्होंने बताया है, एक प्रस्ताव भी भेजा गया है उसमें भी लिखा हुआ है, आश्वासित करने का काम हमारा
विजय तालान जी, जल्दी से कमेंट जो वंदना जी ने कहा है। एक वंदना जी से एक वंदना और करनी है हमको। लिखित में तो ये भी कहा गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, ये भी कहा गया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, ये भी कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये भी कहा गया था कि किसान की आय को दोगुनी करेंगे। ये सब हुए क्या? सब कुछ हुआ। अरे वाह वाह वंदना जी। आप अमनदीप जी एक कमेंट जल्दी से। अमनदीप जी ज्यादा समय नहीं है। हेमंत अमनदीप जी बड़े जो लोग खेती नहीं करते, हाँ। जो लोग खेत से जुड़े नहीं है, वो वर्ग तो कह रहा है कि भाई किसान भ्रमित हो रहा है, और जो खेती करते हैं वो ये बता रहे हैं कि इन कानून, ये 3 कानून नहीं 3 काले कानून है, हमारा डेथ वारंट है। सरकार के साथ 6 दौर की वार्ता हुई। सरकार ने कहा कि किसान संगठनों को आप कानून में कमियां बताए, किसान संगठनों ने सारी कमियां बता दी और कहा कि इसको निरस्त करें। क्या सरकार के मंत्री वहां बैठे थे, अफसर वहां बैठे थे, क्या वो सरकार को किसानों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे? इसके फायदे बता देते। जो ये वंदना जी कह रही है ना कि ये किसानों के लिए कानून खराब नहीं है, उनकी आय को दुगना करेगा, तो उन 31 किसानों को वहीं पे समझा देते। क्या आपके किसी मंत्री में इतनी क्षमता नहीं थी? ठीक है, बालमुकुंद जी कमेंट जल्दी से जी। लेकिन राजनीतिक रोटी नहीं यहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ। बीजेपी तो इतनी सीरियसनेस भी नहीं दिखा सकती कि जिसको आधा एकड़ का जमींदार हो कम से कम उसी को डिबेट में भेज दे। ये तो किसानों को तो ठीक है, लेकिन देखिए ये राजनीति तो आपकी चलती रहेगी। समस्या किसानों की और वो समाधान उसका कैसे होगा, ये आखिरकार बातचीत तो सरकार से ही करनी पड़ेगी, समाधान सरकार से ही होगा। इसलिए सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है और किसान नेताओं का भी कहना है कि बातचीत होगी, लेकिन अब समाधान कब निकलेगा इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका भी, विजय तालान साहब आपका भी, बालमुकुंद जी आपका भी और अमनदीप केसरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बातचीत से मामला जो है वो सुलझेगा, बातचीत करनी होगी। किसान नेताओं का भी कहना है कि बातचीत से ही समाधान होगा, लेकिन हठधर्मिता इस बात को लेकर के है कि किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कह रही है कि संशोधन के लिए तैयार है लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। और इसी बीच SYL का मसला और उसे लेकर के अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नमस्कार।